Hello, bachcho. Let's see the question. The question says Mendel's last law is A. Segregation, B. Dominance, C. Independent assortment, D. Polygenic inheritance. The key concept of this question is Mendel's law of inheritance. मेंडल ने प्लांट पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे थे एंड उन्होंने 3 लॉज दी थी ऑन इनहेरिटेंस कि ट्रेट्स कैसे इनहेरिट होती हैं प्रोजेनी में। ऑलराइट, तो उन्होंने 3 लॉज दी थी, 3 laws. The first law जो थी that was law of dominance. Second law was law of segregation. Law of segregation. And the third law was law of independent assortment. Law of independent assortment. वन बाय वन तीनों लॉज को डिस्कस कर लेते हैं बहुत शॉर्ट में। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, Mendel said that characters are controlled by discrete units called factors. According to him, these factors occur in pairs. For example, अगर हम height वाले फैक्टर्स की बात करते हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये एक हेट्रोजाइगस कंडीशन अरेंजमेंट है एंड ये फैक्टर 1 है, दिस इज फैक्टर 2, राइट? फैक्टर 1, फैक्टर 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स है, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, one member of the pair is dominant over the other, अगर हम इसी कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल देखें जो हमने यहाँ पर लिखा है, इसमें भले ही दोनों फैक्टर्स हैं, दिस फैक्टर इज फॉर टॉल हाइट, दिस फैक्टर इज फॉर स्मॉल हाइट, इवन दो दोनों प्रेजेंट हैं, द कंडीशन इज हेट्रोजाइगस, स्टिल जो फिनोटाइप आएगा, द फिनोटाइप will be tall. Why tall? Because capital T is dominant over small t and that suppresses the expression of this gene. All right. Second law है law of segregation. तो according to law of segregation, ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन के दौरान होता क्या है, सपोज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, तो वो दोनों ही सेपरेट कर जाएंगे। द टू मेंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर, और वी कैन से ऑफ अ फैक्टर सेपरेट, राइट? अगर हम देखें कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी क्या गेमीट्स बनाएंगे, तो वो बनाएंगे टी गेमीट एंड स्मॉल टी गेमीट, एंड एक गेमीट को सिर्फ एक कैरेक्टर मिलता है। यहाँ पर एक कैरेक्टर मिला इस वाले गेमीट को, इस गेमीट को एक फैक्टर मिला, राइट? सो हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है फैक्टर्स की, नो ब्लेंडिंग अकर्स, एंड अगर both traits are recovered in F2 generation, that is filial 2 generation, though one of this is not seen in F1। इसको थोड़ा और समझे तो हमें पता चलता है कि जब भी हम कैपिटल टी को क्रॉस कराते हैं स्मॉल टी से, होमोजाइगस प्लांट्स का क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स जो होते हैं, ऑल प्लांट्स आर टॉल, राइट?
लेकिन F2 जनरेशन में जब हमें प्रोजेनी मिलती है तो रेशियो मिलता है 3:1. 3 मीन्स टॉल प्लांट्स एंड 1 रेशियो में मिलता है शॉर्ट प्लांट. सो दिस रिजल्ट शोज कि जो गेमीट्स होते हैं वो हमेशा सेग्रीगेट करते हैं. जो पेयर होता है फैक्टर का वो हमेशा सेग्रीगेट करता है इनटू 2 डिफरेंट गेमीट्स. राइट. अगर हम अपना थर्ड लॉ समझें, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? व्हेन टू कैरेक्टर्स combine in a hybrid, combine in a hybrid, segregation of one character, segregation of one character is independent of the other character. फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम जब पी प्लांट के दो कैरेक्टर्स लेते हैं, पहला राउंड एंड रिंकल्ड, ये जो कैरेक्टर है दैट इज पी का सीड का, एंड दूसरा कैरेक्टर जो हम लेते हैं वो है कलर, ग्रीन एंड येलो. तो हमें ऑल टाइप ऑफ रिजल्ट मिलता है इन F2 जनरेशन. कैसा मिलता है? हमें राउंड एंड ग्रीन सीड्स भी मिलते हैं, हमें राउंड एंड रिंकल्ड सीड्स भी मिलते हैं, हमें रिंकल्ड ग्रीन सीड्स भी मिलते हैं, एंड हमें रिंकल्ड येलो सीड्स भी मिलते हैं, रिंकल्ड येलो सीड्स भी मिलते हैं. सो नन ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड ऑन दी अदर कैरेक्टरिस्टिक. ऐसा नहीं है कि अगर रिंकल्ड बनेगा, रिंकल्ड पी सीड बनेगा तो सिर्फ वो येलो ही हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है, वो येलो भी हो सकता है. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही बताता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी मेंडल्स लास्ट लॉ इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. Option C is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.